Today we are working on implicit function. ये इसके वर्किंग रूल है. Differentiating the given relation or equation between x and y with respect to x. Bring all terms of containing dy by dx on left hand side and remaining on right hand side. Then find आपका dy by dx. 3 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन बिफोर दैट एक्चुअल में इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होती है आपका ना देखो, ये आपको समझना है. इफ relation between x and y आपका ना देखो in such that y can't be expressed in terms of x and then x then y is called implicit function. if Indian force नहीं है वो. now that is the implicit function of x. आपका नाम देखो, this is the. तो इसमें आपका क्या कैसे आपका how you have to find out the dy by dx is an implicit function of वो ये यहाँ पे वर्किंग रूल में आपका बिल्कुल बताया कि कोई भी आपको इक्वेशन या कोई भी रिलेशन आपको दिया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू आपका डिफरेंशिएट इट. और जब इनमें दोनों तरफ आपका dy बाई dx आएगा, उसको आप वन साइड ले जाएंगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, फिर उनमें कॉमन निकाल लेंगे. कहने का मतलब कॉमन निकालने के बाद आपका नाम वो दूसरे एंड में आपका नाम हो सकता है कि वो डिनोमीटर में चले जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो हम बात किए. लेकिन दिस इज द वर्किंग. एक तरफ आपको LHS में आपको dy बाई dx लाना है. और इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब कोई भी रिलेशन जो x और y के बीच में होती है, उसमें जिसमें कि y को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं x के टर्म्स में, उसको आपका इम्प्लिसिट फंक्शन y का x के रिगार्ड में कहते हैं. Is it clear? अब आपका देखो इसके बाद सॉल्यूशन में आपका देखो सॉल्यूशन नंबर 1 बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. आपका नाम क्या है, आपका नाम इफ xy इज इक्वल टू आपका क्या है जी, x की पावर 3 और प्लस y की पावर 3. तो अब ये दिस स्टेटमेंट इज गिवन टू यू. आपका ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है. आपका नाम देखो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका नाम देखो दिस इज द x. तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपका देखो टू फंक्शंस आर जी, टू फंक्शंस आर x एंड y. इसमें आपका आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. देखिए, और अगर आप राइट हैंड साइड में आप देखेंगे y क्यूब में आप देखेंगे या और x क्यूब में आप देखेंगे, तो इसमें आप चेन रूल आप यूज करेंगे. मीन्स जो फॉर्मूले द अर्लियर फॉर्मूला विच यू हैव जनरली आपका रेड और अंडरस्टैंड और स्टडी आपका वेरी केयरफुली, वही यहां पे लग रहा है. बस हर जो टॉपिक है उसमें आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, तो वो थोड़ा फॉर्मूले अलग हो जाएंगे. बाकी जो मोड ऑफ बेसिकली द मेथडोलॉजी है वो आपकी कॉमन ही जनरली यूज होती है. तो अब आप करें, तो देखो इसमें क्या है, आप करें इफ वी हैव टू फंक्शन u एंड v. आप क्या करते थे, y इज इक्वल टू u v. अब प्रोडक्ट रूल की बात कर रहा हूं मैं, PR पापा रावत की नहीं, प्रोडक्ट रूल. तो देखो तो जब आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करते थे, आप क्या करते थे, dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन d बाई dx ऑफ v सेकेंड का, और प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई dx ऑफ v. दिस वाज द प्रोडक्ट रूल. तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन d बाई dx ऑफ y, जिसको dy बाई dx बात को लिख देते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू d बाई dx ऑफ x क्यूब. फिर क्यूब हट जाएगा x का, जिसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि d बाई dx ऑफ x होता है. वैसे तो कायदे से लिखना चाहिए d बाई dx ऑफ x और प्लस फिर देखो d बाई dx ऑफ y क्यूब, और फिर क्यूब हट जाएगा d बाई dx ऑफ y.
दिस इज कॉल्ड द CR चिन्ह, और यहां आपने PR लगाया प्रोडक्ट। x dy by dx प्लस y dy by d of dx of x आपका ना dx by dx इसमें d by dx of x आपका ना d by dx of x की पावर n इज n x की पावर n minus 1, ये आपका जाएगा 3x square into y d by dx of x ना प्लस फिर द सेम फॉर्मूला, तो आपका दिस इज 3y स्क्वायर और इनटू ये dy by dx है। सो नाउ x dy by dx plus y is equal to 3x square plus 3y square dy by dx. If a relation between x and y, x और y के बीच का जो रिलेशन जिसमें कि x को एक्सप्रेस आप इन टर्म्स ऑफ x के नहीं कर सकते हैं, उसको आपका y का y इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x कहते हैं। वर्किंग रूल में आपने अब डिफरेंशिएशन कर दिया, द फर्स्ट आपका जो इंफॉर्मेशन यू हैव कंप्लीटेड, नाउ यू हैव टू कम टू द सेकंड इंफॉर्मेशन, ब्रिंग ऑल टर्म्स ऑफ कंटेनिंग dy by dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड। एक dy by dx अपनी लेफ्ट में, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, तो देखो ना x dy by dx माइनस 3y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर जी माइनस 1, क्या लिखा रिमेनिंग ऑन द राइट हैंड साइड, दिस रिमेनिंग ऑन द राइट हैंड साइड, ये आपका पास है। अब देखो dy by dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड, dy by dx आप कॉमन लेंगे, कॉमन C1 कॉमन, कंप्यूटर नहीं, तो dy by dx आपका ये x is the remaining minus 3y square, क्योंकि it is already out equal to 3x square minus 1. Then find dy by dx. अब dy by dx you have to find out, आपका देखो ना equal to 3x square minus y over x minus 3y square, ये आपका by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका आ गया, तो this is your answer, dy by dx is equal to 3x square minus y over x minus 3y square. ये इम्प्लिसिट फंक्शन स्कूल में पढ़ाया नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, जबकि सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वही बोला 4 पीरियड में कभी भी ये पूरा हो ही नहीं सकता। कैसे पढ़ा रहे, उठा करके सीधा जेल में डाल देना चाहिए। क्लियर बोला मैंने, डू इट प्लीज फटाफट। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, इफ x प्लस y इज इक्वल टू sin xy, फाइंड dy by dx। अगर आप देखेंगे यहाँ एडिशन रूल कह लीजिएगा, यहाँ पे आपका चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों ही काम करेंगे आपका, देखो ना ऑब्वियसली। और यहाँ एडिशन रूल आप कह सकते हैं, तो आपका नाम देखो दिस, कहने को तो कुछ भी कह लीजिए। एडिशन रूल कैसे होगा, तो वो बुड़बक को बताइएगा कि बीच में आपका नाम प्लस लगा हुआ है, इसलिए आपका एडिशन रूल लगा दिया। जो भी पूछे तो आपका देखो ना, ये आपका दिस स्टेटमेंट या रिलेशन इज गिवन, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका नाम देखो x, तो ये dy by dx ऑफ x प्लस dy by dx ऑफ y, ये प्लस है, इक्वल टू देखो dy by dx ऑफ साइन ऑफ xy, ये देखिए, और फिर dy by dx ऑफ xy, ये देखिए। यहां आपका नाम, ये आपका प्रोडक्ट रूल लगा, जबकि यहां से यहां तक अभी तक जो आपको दिख रहा है वो CR रूल है। चलिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है xy के साथ, फिर साइन हट गया तो x और y आपके फिर फंक्शन है। तो ना दिस इज 1 प्लस ये देखिए dy by dx, क्योंकि dy by dx ऑफ x1 प्लस dy by, अब आपको पता है dy by dx ऑफ sin x, दैट इज योर आपका देखो cos x, क्योंकि यहाँ पे x की जगह में आपका देखो xy, ठीक है। तो ये आपका cos, ये आपका देखो xy हो जाएगा, श्योर। अब यहाँ अभी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड,
आपका प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट. If we have two functions u and v, then y is equal to u be differentiating both sides. dy by dx is फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड. ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक कर रहा था. So now this 1 plus this is 1 plus dy by dx equal cos xy x into ये dy by dx हो गया और प्लस y into 1 dy dx of x. Is it clear? तो 1 plus dy by dx equal ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x into dy by dx cos xy. दिस इज द बाइनोमियल आप कह सकते हैं इसको. ये मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. प्लस प्लस का प्लस y cos xy. Is it clear? आप चाहे तो इसको भी यहां ला सकते हैं. क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. वन साइड ये जब पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, so you have to bring dy by dx on left hand side all the terms. Okay. तो dy by dx we have already किया. ये पूरा आ जाएगा तो माइनस x dy by dx. now this is the cos xy and ये 1 इधर जाएगा तो y cos xy. this is ये minus 1. this is called the OT on transformation. ठीक है जी. dy by dx common left hand side dy. so the entire balance is 1. it is already out, so 1 is remaining. it is already out. x into cos xy equal to, there is no change into right hand side. find dy by dx. इसीलिए मैं मिटा नहीं रहा हूं इसको. dy by dx equal to y cos xy minus 1 over the whole matter which is working as a coefficient of this dy by dx will go on the right hand side but in denominator by cross multiplication. So this is your answer. dy by dx is equal to y cos xy minus 1 upon 1 minus x. this is x into cos xy. Sure? Please do it. एक्स वाई आपका एक cos एक्स वाई आपका नाम, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने. अब आपका नाम होगा वैसे. ना देखिएगा इन क्वेश्चन नंबर 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई है. ये ब्रैकेट में नहीं है. 10x अलग है एंड y इज सेपरेट. सो नाउ सॉल्यूशन नंबर देखिए. प्रोडक्ट रूल, चेन रूल. आप इसमें भी हल्की झलक चेन रूल की देख सकते हैं. तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज गिवन टू यू. या रिलेशन आपने जो भी बोला. अब कई बार समटाइम्स द चिल्ड्रन दे आस्क मी दैट आपका नाम सर इंक्रीमेंट फंक्शन को हम पहचानेंगे कैसे. पहली चीज तो प्रैक्टिस की. अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए पीछे से लेके इनवर्स फंक्शन तक कल तक और आज इम्प्लीमेंटेशन, तो आपका देखिए सवाल करने से पता लग जाता कि आपका नाम ये कौन से रूल कौन सी वर्किंग आपका रूल पे डिपेंड करता है. पहली चीज. दूसरा, अगर सपोज के लिए आपको इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं भी दिमाग में आ रहा है और आपको क्वेश्चन दे दिया आपका नाम दिस क्वेश्चन इज सपोज इट इज रिलेटेड टू 2 मार्क्स. तो जब आप देख रहे हैं कि आप इसमें क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy by dx आइदर इट कैन कम आपका ट्वाइस और थ्राइस. एक बार तो नहीं आ रहा है. जब व्हेन इट इज नॉट कमिंग वन टाइम इट इज कमिंग मोर देन वन टाइम 2 और 3 देन आपका व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट dy by dx. सो इन दैट केस यू हैव टू टेक ऑल द टर्म्स which are containing dy by dx on one side. that may be either the left hand side or the right hand side. वो तो हमने आपकी चॉइस की वजह से कि ठीक ठीक रहे. नहीं तो कोई जरूरी थोड़ा है. आप इसको राइट में भी ले जा सकते हैं. बस ये कि अंतर क्या होगा जब आप राइट में ले जाते हैं इसको. इसी सवाल को देखिए जब आप राइट में ले आते हैं
तो ये उल्टा आ सकता था साइन, ये 1 माइनस ये आ सकता था, वो तो आपका ना, ये जो एग्जैक्ट आप चाह रहे हैं ये नहीं आएगा, क्योंकि देखो व्हेन इट विल कम हियर, जब ये इधर आएगा तो dy बाई dx आपने लिया, आपका कॉमन लिया, x cos x y माइनस 1 हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा, और दिस विल मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बिकम 1 माइनस y cos x, तो फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा क्या कि देखो जो नॉर्म्स है हमें अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स एक फोरफिट होती है, बाय टू मेक योर बॉडी फिट हेल्दी। पुराने टाइम कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता, कौन बोलता है, अब वो मास्टर कहे नहीं इसी आंसर को ना, तो मैं नहीं समझता हूं, फिर यार मैं डीवाई कोई जरूरी तो ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड मैं राइट में भी तो रख सकता हूं उसको, तो हेल्दी बनना पड़ेगा ब्रेन से, बच्चे को भी और उससे ज्यादा टीचर को भी। यार मेरा तो आंसर सीट में मैंने देखा ये 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई आ रहा था और एक्स कॉस एक्स वाई माइनस 1 आ रहा था। अरे भाई साहब मैंने आरएचएस में लिया है डीवाई बाई डीएक्स, काम करिएगा। तभी मैंने कहा सबसे पहले हेल्दी ब्रेन होना चाहिए हमको। बच्चों को मैंने क्या बोला, मैं एक ही क्वेश्चन 9th से लेकर के और 12th तक के बच्चों को गया था, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन करना जिस बच्चे ने सीख लिया ना, तो उसकी जिंदगी में ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। पी फॉर प्रियोरिटी होता है, पी फॉर प्रैक्टिस भी होता है, और जब प्रियोरिटी में प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगा। क्लियर? अब आपका देखो ना, दिस इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अपने एक्स कर दिया। तो देखो प्रोडक्ट जो फॉर्मूला आपने यहां लगाया था, इफ वी हैव टू फंक्शन u and v, then write y is equal to u. Now apply product rule, परफेक्ट रावत भी है, तो ना देखो दिस, तो dy by dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन d by dx of v प्लस सेकेंड फंक्शन d by dx of v, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन d by dx of y प्लस सेकेंड फंक्शन d by dx of x इक्वल d by dx of 10x into d by dx of x, जो हम लिखते ही नहीं, प्लस d by dx of y, this is x dy by dx plus y into d by dx of x इक्वल टू 10x का dy by dx। जी क्या होता है, sec square x, तो ना दिस इज sec square x into 1 और प्लस dy by dx, x dy by dx plus y is equal to sec square plus dy by dx। अब आपने किया, आपको पता ही नहीं था कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। आपको पता कि dy by dx इट इज कमिंग इन टू प्लेसेस, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। अब आप देखो, आपने कहा नहीं करता, मेरी मर्जी है, मैं इसको आपका देखो y माइनस सेक स्क्वायर एक्स dy by dx, ये देखो माइनस एक्स dy by dx, ये हमने ओटी में, अभी मैं इसको उधर ले गया आपका देखो, तो ये y माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dy by dx, you have to take common, ये 1 माइनस एक्स। क्लियर है? चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं। तो अब dy by dx स्वैपिंग करके ना देखो, वाई स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स
ओवर 1 माइनस एक्स। अब आप कह रहे नहीं जी ये मैंने, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म अगर हम कर रहे हैं परफेक्ट है, अच्छी बात है, नहीं किया। नहीं तो ये आप मुझे ये नहीं कह सकते रावत सर इसको आप लेफ्ट में क्यों नहीं लेते। अब आप देखो, अब ये आए देखो यहाँ पे फिर इसको देखो इतना और लिख दिया, देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसे करो सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स इट्स नॉट मूविंग, नाउ इट्स मूविंग। आपका नाम देखो दिस ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस तो now you are taking this dy by dx on the left hand side common, so now this x minus 1 is remaining, means now dy by dx equal to sec square x minus 1 over x minus 1. This is also, this is answer, this is also answer. अब अगर बाई द वे कभी आपने ऐसा कैलकुलेशन किया राइट में ही आप लेकर के आगे लेफ्ट वाले को और आपका आंसर ही आ गया और ये 2 मार्क्स का है, अगर आपका टीचर आपको 2 0 दे दे रहा है 2 में से, तो फिर वो मूर्ख है। उसने पढ़ाने के साथ पढ़ाया तो है, उसने परफेक्ट एनालाइजिंग नहीं किया, परफेक्ट एबुलेशन उसकी नहीं थी, परफेक्ट मेंटल कैलकुलेशन नहीं थी उसकी। क्या दिक्कत है इसमें? इतना तो वो भी दिमाग लगा सकता था, और नहीं तो कभी होता है देखो माइनस कॉमन ले लीजिएगा इसमें, तो देखो ये आपका ना सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर ओवर माइनस यहाँ भी कॉमन ले लीजिएगा एक्स माइनस सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। आप समझ रहे हैं? ये चीजें आपकी हो सकती है, लेकिन उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, उसमें आप प्रेशर नहीं कर सकते। ये सवाल मैंने देखा, ये मैंने कर दिया इतने में, ये मैंने इतने में किया है। देखो देखो ऑन है, दिस इज ऑन। देखो जबकि सवाल देखिए आप है ना, ये आपका एक्चुअल में सवाल था एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आपका देखो ना 10x प्लस 1। हमने इसमें से वाई स्क्वायर देखो आपका बिल्कुल उड़ा दिया। अब देखो वही ये बिल्कुल यहाँ पे आपका देखो प्रोडक्ट रूल, जबकि मैंने साफ साफ लिखा था देखो चेन रूल, लेकिन मैंने उसको एक्सिक्यूट नहीं किया। देखो मैंने उसको एक्सिक्यूट ही नहीं किया, पार्डन। अभी देखो मैंने उसको यहां भी आपका चेन रूल, यहां कोई बात नहीं। अब देखो ये बिल्कुल, अब यहां सब कुछ है, सब कुछ वहां क्लियर है। अब कहा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, देखो आपका एक्स। लेकिन यहां पे हमने देखो इसको छोड़ दिया था, तो आपका देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ये देखो वाई स्क्वायर एंड देन पावर विल बी रिमूव, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका दिस 10x और फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ। अब देखो दोनों में अंतर देखिए, दोनों में अंतर, वहां मैंने वो छोड़ दिया, तो आपका ये आपका बिल्कुल आ गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, देखो आपका ना प्लस वाई इंटू आपका देखो 1, वहां आ रहा नहीं आ रहा, देखो आपका ना प्लस ये आपका देखो 2y, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज बड़ा n एक्स की पावर n माइनस 1 होती है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिसिंग हो गया था वहां, देखो अब आपका ये आ गया 2y और ये आपका फिर dy बाई dx, ये तो इसका तो 2y, ये देखो तक इक्वल टू अब dy बाई dx और प्लस dy बाई dx। वहां y की पावर 2 मिसिंग करने के बाद dy बाई dx इसका दैट इज कमिंग ट्वाइस, जबकि यहां हमने 2y इसमें इंक्लूड किया है। देखो आपका ना इंक्लूड किया है, तो देखो आपका x dy बाई dx प्लस y प्लस 2y dy बाई dx आपका देखो इक्वल टू ये आपका सेक स्क्वायर, देखो सेक स्क्वायर x
और प्लस dy by dx। ठीक है जी। अब इट इज कमिंग थ्राइस, 3 बार आ रहा है आपका x dy by dx, देखो आपका ये प्लस 2y dy by dx माइनस dy by dx इक्वल टू sec स्क्वायर x और माइनस दोनों का फर्क, dy by dx कॉमन, x ये आया प्लस 2y ये आया माइनस 1 यहां से आया इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, dy by dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये आपका देखो बाई क्रॉस प्रोडक्ट। इस वाले का जो आंसर आएगा ये sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2y माइनस 1 आएगा, जबकि वहां y स्क्वायर की मिसिंग थी, वो y स्क्वायर की मिसिंग में आंसर देखिए आपका क्या है। ठीक है, अब आपने कहा सर नहीं माफ कर यहां ये और है, अब अगेन आई एम जस्ट राइटिंग दिस, ये देखिए x dy by dx प्लस 2y dy by dx प्लस ये y भी, ये y इक्वल टू sec स्क्वायर x और प्लस dy by dx। अब आपका देखो आपने इधर लाया y माइनस दिस इज sec स्क्वायर x equal to this dy by dx is already on the right hand side. We are moving these both up and up to this is on the right hand side by changing their sign to this y minus sec square x equal to dy by dx आपका ये कॉमन आ गया इन ऑल, तो आपका this is 1 minus x और minus 2y, तो देखो in case dy by dx equal to this y minus sec square x over this 1 minus x minus 2। अगर किसी स्टूडेंट ने ये नहीं लाया और ये लिया है तो भी उसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट मानना चाहिए। जब भी बोर्ड में आंसर शीट बने तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो भी पेपर सेट कर रहे हैं कि बच्चा ऐसे भी कर सकता है, बच्चा they can do, you can do, I can do। okay. अब यहाँ ये माइनस आपने देखो ये कॉमन ले लिया, सो नाउ द ये माइनस 1, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस होगा, ये माइनस इसमें कॉमन ले लिया, सो नाउ देखो दिस आपका, अब ये देखो ये माइनस 1 आपका आ रहे आपका माइनस माइनस का ये देखो प्लस हो गया ना, देखो दिस ये प्लस हो गया और ये आपका देखो ये प्लस 2 हो गया, ये खल्लास हो गया, तो नाउ देखो दिस ये sec स्क्वायर x माइनस y ओवर ये तो x प्लस 2y। तो मेरे हिसाब से अगर बच्चा ऐसा भी कर रहा है कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ ये ठीक है कि बच्चे को रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल क्लीन पढ़ लेना चाहिए कि यार मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ही आप करना, लेकिन घर में बैठ के आप राइट हैंड साइड में और ऐसी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप खींच करके माइनस आपका दोनों में ले आइए और आपका दोनों, अरे वाह सेटिस्फाइड आपका होगा। अरे गेटिंग क्लियर, प्लीज डू इट। तो मिसिंग में क्या किया और नॉन मिसिंग में क्या किया, ये मिसिंग नॉन मिसिंग वाला सवाल ये है, यहां से हमने वो कर दिया था वाई स्क्वायर को मिस कर दिया था, आंसर ही आया। तो दोनों चीजें देख लीजिए, सवाल करने के लिए कोई 4 किताबें 5 किताबें नहीं चाहिए, सवाल करने का मतलब आपका लॉजिक परफेक्ट होना चाहिए, आप कैसे कर सकते हैं। हियर dy by dx was coming twice, here dy by dx was coming thrice। तो जब 3 बार निकल रहा 2 बार निकल रहा, इसका मतलब व्हाट इज दैट, दोज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू इम्प्लिसिट फंक्शंस। गॉट इट, श्योर। इतनी मेहनत करनी पड़ती, इतना चिल्लाना पड़ता। देखो छुट्टी है और हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों के स्कूल वाले तो सोए होंगे भैंस की तरह भी।